अर्थराइटिस को हम सिर्फ जोड़ों का दर्द समझते हैं, दर्द ही तो है, सिर्फ जोड़ों का दर्द है, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं अर्थराइटिस का वो पहलू दिखाना चाहूँगा जिसके लिए आज मैं यहाँ के बैठा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित वर्मा है। आई एम ए सीनियर आयुर्वेद एंड पंचकर्मा कंसल्टेंट और मैं पिछले 14 वर्षों से आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब हम कुछ ऐसे लक्षण की बात करेंगे जिसको देख के एटलीस्ट हमें आइडिया लग जाए कि हमें अर्थराइटिस होने वाला है या हम अर्थराइटिस की श्रेणी में आ रहे हैं। अगर आपके एक, दो या उससे अधिक जोड़ों में दर्द, पेन हो रहा है, वहां रेडनेस आ रखी है, वहां आपको स्वेलिंग, सूजन आ गई है, आपको जकड़न महसूस हो रही है। दूसरी चीज, आपके ज्वाइंट्स की मोबिलिटी वो कम हो गई है। मोबिलिटी मींस कैसे? सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होने लगी है, ज्यादा दूर चलने में दिक्कत होने लगी है। ये सब चीजें, अगर आपको मोबिलिटी में इश्यू आ रहे हैं तो आप अर्थराइटिस की श्रेणी में हो सकते हैं। रेंज ऑफ मोशन कम हो गई है। पहले भाग के मैं सीढ़ी चढ़ा, 2 सीढ़ी भी चढ़ जाता था एक साथ, अब मैं एक सीढ़ी पर करके चढ़ पाता हूं या सीढ़ी नहीं चढ़ पाता हूं। अगर आपकी रेंज ऑफ मोशन कम हो रही है, पहले मैं घर में महिलाओं के लिए मैं जो है किसी भी कंटेनर का ढक्कन जो है आराम से खोल लेती थी, अब मुझे खोलने के लिए, जोर लगाने के लिए मेरे हाथों में ताकत नहीं है, वहां पेन फील होता है या स्टिफनेस फील होती है। ऐसा कोई लक्षण आपको लग रहा है, आपकी आंखें ड्राई हो रही हैं, आपका मुंह बार बार सूख जा रहा है, आपकी बॉडी पे रैशेज आ रहे हैं, आपके ज्वाइंट के और रैशेज आ रहे हैं, तो सिंपल भाषा में बात करूं तो आपके एक, दो या उससे अधिक जोड़ों में दर्द, सूजन, जकड़न या उसकी मूवमेंट में इफेक्ट आना, उसके चारों ओर रैशेज आना या वहां अजीब सी एक सेंसेशन महसूस होना, ये सब लक्षण आपने कुछ दवाई ली उससे भी नहीं जा रहे हैं या कुछ समय के लिए सबसाइड हो रहे हैं और इन लक्षणों को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, तो आपको एक दिन भी वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको अर्थराइटिस हो सकता है। अब बात करूंगा एक सिंपल सी, अर्थराइटिस को हम सिर्फ जोड़ों का दर्द समझते हैं, दर्द ही तो है, सिर्फ जोड़ों का दर्द है, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं अर्थराइटिस का वो पहलू दिखाना चाहूंगा जिसके लिए आज मैं यहाँ के बैठा हूं। जरा एक सोचिए कि आप आज से कुछ दिन पहले आपको मंदिर जाना है, मार्केट जाना है, आपको बाइक चलानी है, आपको गाड़ी चलानी है, आपको घूमने जाना है, पहाड़ों पे घूमना है, कुछ भी करना है, आपको सोचना नहीं पड़ता। आप घर आए, अपने ऑफिस से थके हारे आए, आपका बच्चा आपके पास आता है और वो खुश हुआ कहता है कि चलो पापा खेलना है, आप भागे दौड़े चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये जोड़ों की तरह समस्या शुरू होती है, आपको हर इससे काम जो आज से पहले आप आराम से करते थे, कुछ भी करना है, आज उसके लिए आपको सोचना पड़ता है, आज आपको उसके लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। सोचिए, एक महिला किचन में काम कर रही है और उसको एक जार खोलने के लिए आवाज देनी पड़ती है, आओ ये ढक्कन खोल दीजिए। आप एक घर में आपके घर में आप रहते हैं, आपके घर में आपकी बीवी है, आपकी माँ है, उनको मंदिर मार्केट जाने के लिए आपको ही बुलाना पड़ेगा, आपकी सपोर्ट के ना वो नहीं जा सकते हैं। जो काम आप पहले, आप ऑफिस से आए हैं, थके हारे नहीं है, चलो पार्टी में जाना है, दोस्तों के साथ जाना है या घर वालों के साथ जाना है 1 मिनट में, अब आप आते हैं, बैठ जाते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, अभी मेरी हिम्मत नहीं है जाने की। तो आप सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ क्या ये अर्थराइटिस आपको एक पेन दे रहा है या ये अर्थराइटिस आपकी जिंदगी की, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पेरेंटहुड, सबको इफेक्ट कर रहा है। आपको नहीं लगता कि ये जो अर्थराइटिस सिर्फ शरीर की नहीं, आपको मानसिक रूप से यातना दे रहा है? जिस काम को आप ऑफिस में इजिली कर लेते थे, उसी टास्क को करने में आपको अब 2 से 3 गुना टाइम लगता है, बिकॉज आप यू आर नॉट कंफर्टेबल टू सिट। आप लंबे समय बैठ ही नहीं पा रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, आपका ध्यान बार बार दर्द पे जा रहा है, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो रही है, जिसकी वजह से आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है। आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन इस दर्द की वजह से नहीं कर पा रहे। तो अर्थराइटिस सिर्फ एक दर्द नहीं, अर्थराइटिस आपकी लाइफ को इफेक्ट करने वाली ऐसी बीमारी है जो सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है, सबसे निगलेक्ट की जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि दर्द की दवा हर जगह मिल जाती है और वो खा लीजिए सॉल्यूशन हो जाएगा, बट वो सॉल्यूशन कुछ समय के लिए है। अर्थराइटिस को जानिए, समझिए, आयुर्वेद अपनाइए और अर्थराइटिस को जड़ से खत्म कीजिए।